Hello, good morning students. I Ghulam Muhammad, lecturer chemistry. Again here with you with my third lecture. That is chemical reactions of aldehydes and ketones. आज हम chemical reaction aldehyde और ketone की पढ़ाने जा रहे हैं, जिसमें फर्स्ट रिएक्शन है aldehydes and ketone का, वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। ठीक, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता क्या है? कार्बोनिल कंपाउंड को रिएक्शन करते हैं कोई न्यूक्लियोफाइल के साथ। यहाँ मैंने रीजन रखा है ZH, ऐसे लिख लिया है। Z आपका न्यूक्लियोफाइल है, ये न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेंगे किस पर? इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। क्यों कार्बन पर अट्रैक्ट करेंगे? क्योंकि कार्बन की कार्बन की हाइब्रिडेशन तो sp2 है, लेकिन कार्बन पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज है, ऑक्सीजन पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज है। क्यों? बिकॉज ऑफ द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ द ऑक्सीजन एक्वर्स पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड कार्बन एक्वर्स पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दिस पार्शियल पॉजिटिव चार्ज कार्बन, यहाँ क्या है, ये इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन है। इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेंगे। जो ही ये अट्रैक्ट करेंगे इस कार्बन पर, ये बॉन्ड शिफ्ट होके ऑक्सीजन पर चले जाएंगे, ब्रेक हो जाएंगे, और आपका बन जाएगा C कार्बन R Y O नेगेटिव बन जाएगा। इस O नेगेटिव पर क्या आएगा आपका, यहां से पॉजिटिव पर आ जाएगा, H पॉजिटिव आ जाएगा, तो आपका प्रोडक्ट बनेगा, अल्कोहलिक प्रोडक्ट बनेगा। इस प्रोडक्ट को कहते हैं एडिशन प्रोडक्ट। एडिशन प्रोडक्ट क्योंकि एडिशन रिएक्शन है, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट है। और यहाँ पे क्या अट्रैक्ट हो गया आपका? Z अट्रैक्ट हो गया। Z मींस न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट हो गया। ठीक, एक्चुअली अगर हम इसका मैकेनिज्म बता दें, ये दो स्टेप में हो जाते हैं। फर्स्ट स्टेप में आपका स्टेप फर्स्ट में आपका आएगा, ये स्लो स्टेप है। न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेंगे, ये आपका न्यूक्लियोफाइल है, अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियोफाइल न्यूक्लियस लविंग स्पीशीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीशीज है। वो जनरली अट्रैक्ट करते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पे, कार्बन पर अट्रैक्ट करें क्योंकि कार्बन पर पॉजिटिव है। जो ये अट्रैक्ट करेंगे तो ये बॉन्ड ब्रेक होके सिंगल बॉन्ड में चेंज हो जाएगा, तो आपका बन गया कार्बन अल्काइल Y। ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं, O नेगेटिव, और यहाँ पे Z अट्रैक्ट हो गया। इसको कहते हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट या टेट्राइडल इंटरमीडिएट। ये आपका टेट्राइडल इंटरमीडिएट बन गया। इस टेट्राइडल इंटरमीडिएट सेकंड स्टेप में होगा क्या? रिएक्शन मीडियम से H पॉजिटिव ले लेंगे, H पॉजिटिव इस O नेगेटिव पर जाएगा, तो आपका ये वाला प्रोडक्ट फिर से बन जाएंगे। मींस ये दो स्टेप में होते हैं। सेकंड स्टेप ये आपका है फर्स्ट स्टेप। न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होती है, इसीलिए कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है, इसीलिए एडिशन रिएक्शन कहेंगे। ठीक, अल्डिहाइड्स और कीटोन है ये। अगर YH हो तो आपका अल्डिहाइड बन जाएगा, अगर Y अल्काइल को या कार्बन हो तो आपका बन जाएगा ये कीटोन बन जाएगा। जनरल ले लिया। ठीक, पहले कार्बोनिल कार्बन पर हाइब्रिडेशन था sp2। जो ही न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो गया, ये sp3 में चले जाएंगे, और इस कार्बन की हाइब्रिडेशन नाउ sp3 हाइब्रिडाइजेशन है कार्बन की। ठीक, ये sp3 हाइब्रिडाइज्ड इंटरमीडिएट, दो किस्म के इंटरमीडिएट बन जाएंगे। ये स्टेबल भी होगा, अनस्टेबल भी होगा। ठीक, अब एक चीज मैं बताना जा रहा हूं, अल्डिहाइड्स, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड में क्या फर्क है इस रिएक्शन को लेकर। कार्बोक्सिलिक एसिड और एसिड डेरिवेटिव्स में होता क्या है? R या Y है। Y मींस यहाँ कार्बोक्सिलिक एसिड, OH हो तो कार्बोक्सिलिक एसिड, और बाकी एसिड डेरिवेटिव्स के लिए ले ले है। अगर यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन अगर यहाँ हो तो यहाँ चले जाएंगे, तो यहाँ बन जाएगा RCY। आपका आ गया न्यूक्लियोफाइल। यहाँ केस में मैं फिर से Z लिखूं सैम उस केस तरह, तो यहां आ जाएगा Z O नेगेटिव, ये बन जाएगा। यहां पे भी ये बना था, सेम इंटरमीडिएट यहां भी बन रहा है। लेकिन सेकंड स्टेप में होता क्या है? सेकंड स्टेप में ये ऑक्सीजन की जो नेगेटिव चार्ज है वो फिर से डबल बॉन्ड बनवाने के लिए आ जाते हैं, तो यहां से Y निकल जाता है, तो आपका बन जाएगा R C डबल बॉन्ड OZ। मींस Y यहाँ पे क्या हुआ? एलिमिनेट हो गया। इस रिएक्शन को कहते हैं एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन।
कार्बोक्सिलिक एसिड और उसकी डेरिवेटिव्स में होता क्या है, यहाँ पे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होते हैं, लेकिन यहाँ एडिशन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ही रहता है, एलिमिनेशन नहीं होता है। वो क्यों नहीं होता है? क्योंकि आप एल्डिहाइड्स और कीटोन में यहाँ का आपका जो वाई ग्रुप है वो नॉट रिप्लेसेबल, ये रिप्लेस होने वाला नहीं है। और कार्बोक्सिलिक एसिड और इसकी डेरिवेटिव्स में जो ये वाई है ना वो रिप्लेस कर सकते हैं न्यूक्लियोफाइल के साथ। ये डिफरेंस है कार्बोक्सिलिक एसिड और एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में। ठीक, आपका ये प्रोडक्ट बन गया। अब हमें ये देखना है sp2 से किस में चेंज हो गया, sp3 में चेंज हो गया, आपका ये इंटरमीडिएट बन गया। ये दो किस्म के इंटरमीडिएट बन जाएंगे, मींस R CO नेगेटिव में रिएक्शन एडिशन प्रोडक्ट को ही लूंगा। आपका ये प्रोडक्ट बन गया OH Z और Y, ये आपका एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ये एडिशन प्रोडक्ट में आपका Z न्यूक्लियोफाइल दो किस्म के ग्रुप हो सकते हैं। एक होता है Z इक्वल टू कोई ऑक्सीजन या नाइट्रोजन जैसे अगर ग्रुप हो, तब आपका sp3 वाला ये वाला ग्रुप जो ना ये अनस्टेबल हो जाएंगे। टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट क्या होगा आपका, अनस्टेबल हो जाएंगे। कब अनस्टेबल हो जाएंगे, वो टेट्राहेड्रल कार्बन जिस पर एक ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो, दूसरा अगर आपका न्यूक्लियोफाइल भी ऐसे ग्रुप हो जो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, जैसे ऑक्सीजन जैसे नाइट्रोजन जैसे, एक sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पर दो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम स्टेबल नहीं होते, अनस्टेबल होते हैं, जल्दी से क्या होते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन हो जाते हैं। जल्दी से एलिमिनेशन रिएक्शन इसलिए होगा, अब इस न्यूक्लियोफाइल का जो ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो तो उन पे तो क्या होगा, लोन पेयर होगा। वो लोन पेयर यहाँ डबल बॉन्ड बनने के लिए आ जाएंगे, OH निकल जाएंगे वाटर की फॉर्म में, OH और रीजन से OH और H पॉजिटिव बन निकाल जाएंगे, मीन्स माइनस वाटर निकाल जाएंगे, तो आपका बन जाएगा CR Y। मैं इसको थोड़ा सजा के लिखूं, R C डबल बॉन्ड Z Y, आपका ये वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर इफ Z इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जैसे ऑक्सीजन हो या नाइट्रोजन हो तो आपका ऐसा प्रोडक्ट बन जाएंगे। अगर इफ Z इक्वल टू, अगर आपके पास Z जो ना मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट नहीं हो, जैसे ये आपका न्यूक्लियोफिलिक प्रोडक्ट है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन प्रोडक्ट है OH R, ये आपका Y है और ये आपका Z है। Z मीन्स आपका न्यूक्लियोफाइल अटैक हुआ था वो है। इफ Z इक्वल टू आपका हाइड्रोजन हो या कार्बन हो, तब एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं होगा, तब आपका ये कंपाउंड जो ना स्टेबल होगा। आपका ये वाला कंपाउंड क्या होगा, रिएक्शन इंटरमीडिएट स्टेबल होगा। कब स्टेबल होगा, इफ Z इक्वल टू हाइड्रोजन और कार्बन मींस लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, मींस आप sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन पे एक ही मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तब स्टेबल है, तो आपका एलिमिनेशन प्रोडक्ट नहीं होगा बल्कि एडिशन ही रहेगा, आपका ही रहेगा। समझ आ रहे हैं? तो आपका अल्कोहलिक प्रोडक्ट ही बन जाएंगे, न कि ये वाला एलिमिनेशन। ठीक, ये था इंपॉर्टेंट क्या था, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन एल्डिहाइड्स एंड कीटोन का। न्यूक्लियोफाइल अटैक होते हैं इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर और आपका H पॉजिटिव अटैक होगा किस पर, ऑक्सीजन पर हो तो अल्कोहलिक प्रोडक्ट बन जाता है। लेकिन रिएक्टिविटी क्या है, देखो रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, एल्डिहाइड्स और कीटोन की रिएक्टिविटी किसके लिए, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के लिए। एल्डिहाइड्स में होता क्या है, कार्बोनिल ग्रुप दोनों में होते हैं, H ये आपका एक एल्डिहाइड है जिस एल्डिहाइड को हम कहते हैं फॉर्मल्डिहाइड, और आपका एक एल्डिहाइड ये है C डबल बॉन्ड O अल्काइल, बाकी एल्डिहाइड्स, और ये आपका एक हाइड्रोजन है। कीटोन में R C डबल बॉन्ड O दोनों सेट्स आपका क्या आते हैं, अल्काइल ग्रुप होते हैं। हमें ये देखना है ये दोनों एल्डिहाइड है, मान लो एल्डिहाइड की कंपेयर में कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है या कम रिएक्टिव है, वो दिखना है। ठीक, जनरली कहते हैं एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ड्यू टू इलेक्ट्रॉनिक रीजंस एंड सिट्रिक रीजंस।
इलेक्ट्रॉनिकली भी और सिट्रिक हेंड्रिक्स के भी थ्रू एल्डिहाइड जो ना वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं कंपेयर टू कीटोन। वो क्यों? अगर हम सिट्रिक हेंड्रिक्स की बात करें, यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप्स है और यहाँ पे एक ही अल्काइल ग्रुप है। ठीक, 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से दोनों अल्काइल ग्रुप आप जानते हैं कि बल्कि होती है, बड़े साइज की होती हैं। अब न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेंगे इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, यहाँ भी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट होना है इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। यहाँ एक तो बल्कि ग्रुप है लेकिन हाइड्रोजन की साइज छोटा होता है। ठीक, छोटे होने की वजह से यहाँ इतनी सिट्रिक हेंड्रिक्स नहीं होती है जितना यहाँ होता है। ये न्यूक्लियोफाइल जो ना इस इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर अट्रैक्ट होते समय इन दोनों के बीच में सिट्रिक हेंड्रिक्स होते हैं, रिपल्शन होते हैं, वो यहाँ जाना दिक्कत होगा कंपेयर टू एल्डिहाइड। यहाँ आसानी के साथ जा सकेंगे, इसीलिए एल्डिहाइड्स क्या होगा, ज्यादा रिएक्टिव होगा देन कीटोन। लेकिन इसी तरह दूसरे एल्डिहाइड की बात करें, यहाँ तो दोनों हाइड्रोजन है फॉर्मल्डिहाइड में, स्मॉलर से यहाँ तो इससे भी ज्यादा रिपल्शन नहीं होगा, यहाँ बहुत कम रिपल्शन होगा। न्यूक्लियोफाइल इजीली अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, इसीलिए फॉर्मल्डिहाइड तो और भी ज्यादा रिएक्टिव होगा अदर एल्डिहाइड्स। उसके बाद एल्डिहाइड और कीटोन के कंपेयर में तो एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होती है। ये हुआ सिट्रिक हेंड्रिक्स के थ्रू। इलेक्ट्रॉनिकली अगर हम एक्सप्लेन करें एल्डिहाइड और कीटोन के बीच में, एल्डिहाइड्स पर यहाँ पे एक अल्काइल ग्रुप है। आप जानते हैं कि अल्काइल ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन रिलीज ग्रुप होते हैं। यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा कार्बन की तरफ। यहाँ 2 अल्काइल ग्रुप होने की वजह से ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा थ्रू इंडक्टिव इफेक्ट। इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू दोनों इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, सिग्मा इलेक्ट्रॉन को दे रहे हैं कार्बन की तरफ। अब कार्बन की इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर रहे हैं, कार्बन की जो पॉजिटिव चार्ज को दोनों इलेक्ट्रॉन देके कम कर रहे हैं। इलेक्ट्रोफिलिक था, पार्शियल पॉजिटिव था ना, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे बहुत कम हो रहे हैं, तो न्यूक्लियोफाइल जाना पसंद नहीं करेंगे। यहाँ पे उतनी पॉजिटिव खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए क्योंकि एक ही साइड से ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो इतना इसका पॉजिटिव या इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम नहीं होगा। कंसिक्वेंटली ज्यादा पॉजिटिव रहने की वजह से कीटोन की कंपेयर में न्यूक्लियोफाइल यहाँ जाना पसंद करेंगे, इसीलिए एल्डिहाइड जो ना ज्यादा रिएक्टिव होगा, मोर रिएक्टिव देन किसे, कीटोन से। ये रहा। तो हमें ये पता चला कि फॉर्मल्डिहाइड सबसे ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, उसके बाद दूसरे एल्डिहाइड्स, उसके बाद कीटोन्स। अगर कीटोन्स में अदर्स कीटोन्स, बाकी कीटोन्स में अगर हम कंपेयर करें न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन को लेके, तो कीटोन का अगर ये अल्काइल ग्रुप, स्मॉलर अल्काइल ग्रुप वाले कीटोन जो ना, दे आर मोर रिएक्टिव देन द कीटोन विद लार्जर अल्काइल ग्रुप। फॉर एग्जांपल, एक है आपका एल्डिहाइड्स, एक है कीटोन। कीटोन में एक है दोनों अल्काइल ग्रुप, यहाँ पे मिथाइल ले लेंगे। ये वाला कीटोन ज्यादा रिएक्टिव होगा किसके कंपेयर में, इस कीटोन के कंपेयर में। CH3 CH में हाइड्रोजन को सब्स्टिट्यूट करके यहाँ पे 2 अल्काइल ग्रुप लिखेंगे। ये वाला है, यहाँ ग्रुप और भी बड़ा है अल्किक में, ये एक बल्कि है, इसकी कंपेयर में यहाँ ये दोनों मिथाइल ही था। ये इसकी कंपेयर में ये वाला ज्यादा रिएक्टिव होगा क्योंकि यहाँ ज्यादा सिट्रिक हेंड्रिक्स होगा, क्योंकि साइज और बल्कि हो रहे हैं। ये वाला कीटोन रिएक्टिव होगा इस कीटोन के कंपेयर में, CH3 H CH3 H CH3। ठीक, यहाँ दोनों बल्कि ग्रुप है, ज्यादा बल्कि ग्रुप है, तो इसीलिए रिपल्शन बहुत ज्यादा होगा। ये कीटोन क्या होगा, लेस रिएक्टिव होगा। मींस जितना अल्काइल ग्रुप की साइज बड़ा होते जाते हैं, बल्कि होते जाते हैं, कीटोन की रिएक्टिविटी कम होते जाते हैं। मींस स्मॉलर अल्काइल ग्रुप कीटोन्स आर मोर रिएक्टिव देन लार्जर बल्कि ग्रुप कीटोन्स। ये रहा एल्डिहाइड कीटोन की रिएक्टिविटी के बारे में। ठीक, हम एग्जांपल ले लेंगे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के। Some important examples of some important examples of nucleophilic addition reaction and elimination reaction, addition elimination reaction.
हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल को डिस्कस करेंगे जिसमें एडिशन रिएक्शन भी होते हैं और एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन भी होता है। हमें पहले ही बता दिया मैंने, एक एडिशन रिएक्शन होता है, एक एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन उस रिएक्शन में होगा अगर आपका Z जो ना मींस न्यूक्लियोफाइल वाला क्या हो, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स हो, जैसे नाइट्रोजन ऑक्सीजन जैसे हो, तो आपका एडिशन एलिमिनेशन वाला होगा। अदर कार्बन और हाइड्रोजन हो तो आपका न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन ही होगा। फॉर एग्जांपल, पहला एग्जांपल है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनेट। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन साइनेट न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का एग्जांपल है एडिशन हाइड्रोजन साइनेट मींस HCN। जब ये रिएक्शन जनरली इन प्रेजेंस ऑफ कोई बेस में ही करते हैं मोस्टली। हाइड्रोजन साइनेट है आपके पास, हाइड्रोजन साइनेट, ये CN न्यूक्लियोफाइल देगा, साइनेट न्यूक्लियोफाइल देगा। ये बेस के साथ हम रिएक्शन करेंगे, पहले इन प्रेजेंस ऑफ बेस करेंगे ताकि रिएक्शन फास्ट हो जाते हैं, अदरवाइज स्लो होते हैं। यूं ही OH नेगेटिव देगा, यहाँ से H ले लेगा तो आपका बन जाएगा CN नेगेटिव प्लस वाटर बन जाएगा। कार्बोनिल कंपाउंड है आपका, ये आपका कार्बोनिल कंपाउंड है। हम रिएक्शन करेंगे किसके साथ, हाइड्रोजन साइनेट के साथ। हाइड्रोजन साइनेट इन प्रेजेंस ऑफ कोई बेस OH नेगेटिव। बेस इसलिए दे देंगे क्योंकि हम बेस दे रहे हैं ना, इन प्रेजेंस ऑफ बेस आपका ये साइनेट जो ना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बन जाता है, अदरवाइज नहीं होता है। अब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल CN न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट करेंगे आपका CN क्या है, CN नेगेटिव बनेगा। ये CN नेगेटिव अट्रैक्ट करेंगे आपके न्यूक्लियोफाइल से, वो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर। जो ये अट्रैक्ट करेंगे आपका पाई बॉन्ड ब्रेक होके चले जाएंगे ऊपर। अब यहाँ पे नेगेटिव होगा तो यहाँ पे H अट्रैक्ट कर देगा तो आपका बन जाएगा प्रोडक्ट C। यहाँ पे क्या आ गया CnOH, आपका साइनोहाइड्रीन बनेगा। एडिशन प्रोडक्ट का नाम आपका क्या है, साइनोहाइड्रीन। रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ बेस करते हैं ताकि स्ट्रॉन्ग बने आपका साइनेट, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल बने। सेकंड एग्जांपल है आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। सेकंड क्वेश्चन आपका एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रीजन। हम ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐड करने जा रहे हैं किस पर, कार्बोनिल कंपाउंड पर, मींस एल्डिहाइड कीटोन पर। आपके पास एल्डिहाइड कीटोन है, फॉर एग्जांपल कार्बोनिल कंपाउंड। किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। ग्रिग्नार्ड रीजन होता क्या है, RMgX, ये आपका ग्रिग्नार्ड रीजन है। ग्रिग्नार्ड रीजन जनरली अल्काइल ग्रुप R नेगेटिव दे देते हैं, वो R नेगेटिव अट्रैक्ट होगा कहाँ पे, न्यूक्लियोफाइल है ऐसे, यहाँ पे न्यूक्लियोफाइल R नेगेटिव देगा, अल्काइल नेगेटिव देगा, वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर क्योंकि कार्बन पॉजिटिव है। नेगेटिव जनरली अट्रैक्ट होती है पॉजिटिव पर। यूं ही ये अट्रैक्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक होके ऊपर चले जाएंगे तो आपका बन जाएगा C। यहाँ पे R बन गया और यहाँ पे O नेगेटिव बन गया। इस O नेगेटिव पर ये पॉजिटिव वाला पार्ट रहेगा MgX पॉजिटिव, ये रहेगा। सेकंड स्टेप में अगर हम इसको हाइड्रोलाइज कर दें किसके साथ, इन प्रेजेंस ऑफ एसिड वाटर के साथ अगर हम हाइड्रोलाइज कर दें तो यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, यहाँ से वाटर से H पॉजिटिव आ जाएगा इस O पर, तो आपका बनेगा ROH, साथ में प्लस क्या रहा Mg। वाटर का H पॉजिटिव यहाँ आ गया, वाटर का जो OH नेगेटिव है वो बचे हैं MgOH के, यहाँ रहेगा MgX और वाटर से OH नेगेटिव आ गया, आपका ये बन गया। तो मींस जब भी कार्बोनिल कंपाउंड पर दैट इज एल्डिहाइड्स एंड कीटोन पर ग्रिग्नार्ड रीजन रिएक्शन करते हैं तो आपका प्रोडक्ट बन जाते हैं अल्कोहल बन जाते हैं। ये हुआ सेकंड रिएक्शन। थर्ड रिएक्शन है आपका, सारे एग्जांपल्स है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, लेकिन ये सारे अभी जो मैंने दो डिस्कस किया वो है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अभी एलिमिनेशन नहीं हुआ, क्यों, मींस यहाँ पे Z स्टेबल था, ठीक। नेक्स्ट थर्ड रिएक्शन है आपका एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन
सल्फाइड PHIT, एडिशन ऑफ सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड ऐड करेंगे किस पर, एल्डिहाइड कीटोन पर, एडिशन रिएक्शन होगा। दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, किसके साथ हम रिएक्शन करेंगे, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ, सोडियम हाइड्रोजन सल्फाइड के साथ रिएक्शन करेंगे। और यहाँ पे Na पॉजिटिव बनेगा, ये सारे ग्रुप नेगेटिव बनेगा, ये नेगेटिव ग्रुप आपके न्यूक्लियोफिल्स हैं, वो अट्रैक्ट होगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, ठीक। तो ये बोन यहाँ चले जाएगा, अब इस नेगेटिव पर Na पॉजिटिव जाएंगे तो बन गया आपका C, ऑक्सीजन पर O, यहाँ से O नेगेटिव पर Na पॉजिटिव साथ में ही रहेगा एज ए काउंटर आयन, और यहाँ पे आपका अट्रैक्ट हो गया SO3H। सेकंड स्टेप में यहाँ पे प्रोटॉन ट्रांसफर होगा, प्रोटॉन ट्रांसफर में ये H पॉजिटिव जो ना यहां से ट्रांसफर होके यहां जाएंगे और Na यहां आ जाएगा, तो बन गया आपका C, OH SO3 Na पॉजिटिव यहां रहेगा। ये आपका है बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट, ये आपका बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट है, ठीक। ये 3 रिएक्शन था, इसमें एडिशन क्या हुआ, एडिशन रिएक्शन हुआ, एडिशन एलिमिनेशन नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि आपका जो न्यूक्लियोफाइल है यहाँ पे S आ गया, पहले की कंपेयर में क्या आया था, साइनाइड आया था, जो भी हो वो सारे उनमें कार्बन या हाइड्रोजन वाले हैं, मींस ये वाला स्टेबल होता है इंटरमीडिएट। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं एडिशन एलिमिनेशन वाले एग्जांपल डिस्कस करने जा रहे हैं। हाँ सॉरी, और एक रिएक्शन बचे हैं, वो एडिशन ऑफ अल्कोहल। फोर्थ रिएक्शन, एडिशन ऑफ अल्कोहल किस पर, टू एल्डिहाइड कीटोन, मींस कार्बोनिल कंपाउंड पर एल्डिहाइड कीटोन पर अल्कोहल ऐड कर देंगे। हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, दिस इज कार्बोनिल कंपाउंड, किसके साथ रिएक्शन करेंगे हम, अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे। अल्कोहल बोले तो ROH, दिस इज अल्कोहल। अगर हम अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, लेकिन जनरली ये इन प्रेजेंस ऑफ HCl करते हैं, ड्राई HCl, हाइड्रो HCl गैस, ड्राई HCl एज ए कैटलिस्ट ले लेंगे, यहाँ पे HCl कर देंगे तो न्यूक्लियोफाइल थोड़ा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। अब यहाँ है अल्कोहल में H एज ए पॉजिटिव निकल जाएगा, RO एज ए नेगेटिव बन जाएगा, अल्कोक्साइड। अल्कोक्साइड जो नेगेटिव आपका न्यूक्लियोफाइल है वो अट्रैक्ट करेगा इलेक्ट्रोफिलिक कार्बन पर, जो ही ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेंगे पाई बॉन्ड शिफ्ट हो जाएंगे यहाँ की तरफ, ऑक्सीजन की तरफ, आपका बन गया C, हाँ O नेगेटिव, उस O नेगेटिव पर क्या जाएगा आपका H पॉजिटिव, यहाँ जाएंगे और यहाँ पे क्या आ गया आपका OR आ गया ट्रिक, अल्कोक्साइड यहाँ पे आ गया। इस रिएक्शन इंटरमीडिएट को हम कहते हैं हीमी ईस्टर, इस रिएक्शन को हम कहते हैं हीमी एसीटल बन जाएगा। हीमी एसीटर ये अनस्टेबल कंपाउंड है। एक हीमी एसीटर मींस ये ऐसा कंपाउंड है जिसमें एक OH फंक्शनल ग्रुप होते हैं, एक OH होते हैं और एक OR होता है, उसको कहते हैं हीमी एसीटर। अगर दोनों OR आता तो ईस्टर ही कहता, ठीक। ये बन जाएगा आपका हीमी एसीटर। सेकंड स्टेप में ये फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे, अगेन रिएक्शन विद अल्कोहल्स, ये फिर से अल्कोहल के साथ रिएक्शन करेंगे तो होगा क्या, ये अल्कोक्साइड फिर से कार्बन की तरफ अट्रैक्ट करेंगे। जो ही ये यहाँ पे अट्रैक्ट करेगा OH एलिमिनेट होगा, यहाँ से OH नेगेटिव निकल जाएंगे, वो H नेगेटिव इस H पॉजिटिव के साथ माइनस वाटर बन के जाएगा, तो बचा क्या आपका C कार्बन, और यहाँ पे आ गया OR था ऑलरेडी, और यहाँ पे ये वाला OR आ गया। एक कार्बन पर 2 OR हो उसको कहते हैं एसीटल। क्या बनेगा आपका एसीटल बनेगा। कब बनेगा, अगर आपका ये एल्डिहाइड्स हो तब आपका एसीटल कहेंगे, हीमीस्टर का। अगर आपका कीटोन हो, दोनों अल्कोहल ग्रुप हो, कीटोन हो तो यहाँ दोनों अल्कोहल आ जाएगा, इसको कहते हैं हीमीकीटल। और यहाँ कहेंगे अगर कीटोन के कम, अगर कीटोन हो तो हम एसीटल नहीं कहेंगे बल्कि कीटल कहेंगे, ठीक। ये रहा एडिशन रिएक्शन किसका,
अल्कोहल का, किस पर, अल्डिहाइड्स और कीटोन पर। ठीक, तो अल्डिहाइड्स और कीटोन में ये सारे रिएक्शन होते हैं, लेकिन ये अभी तक जो 4 रिएक्शन डिस्कस हुई है ये सारे एडिशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन है, न्यूक्लियोफिलिक एलिमिनेशन रिएक्शन नहीं है। इन सारे रिएक्शन में जो आपका ये मैंने पहले एग्जांपल लिया था OH R और ये Z, यहाँ जो ना Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स नहीं है। अगर Z मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होता, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन होता, तो आपका ये रिएक्शन नहीं होता, बल्कि एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होता। वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शंस। अस्सलाम वालेकुम।